नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आप लोग क्या हमारे पूरे देश ने जान गया है कि पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने 13 दिनों के अंदर में ये प्लानिंग करना शुरू कर दिया था कि उस अटैक के बारे में जो धर्म बता करके हमारे देशवासियों को जो एक घूमने के लिए गए थे कश्मीर, वहाँ पे पहलगाम में बेकसूर लोगों को जिस तरह से पाकिस्तान ने साजिश रचा और वहाँ के आतंकवादी ने इंडिया में घुस करके घुसपैठ करने के बाद बेकसूर लोगों को जिस तरह से मारा है, उसके बाद पूरे देश ने देखा है, पूरे वर्ल्ड ने देखा है कि पाकिस्तान के कितने गंदे सोच हैं। उसको लेकर के कभी भी उन लोगों ने जस्टिफिकेशन नहीं दिया। बाद में 13 दिनों के अंतराल में हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, ऐसा प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हमारे देश के भी हैं, जो हमारे देश ऐसा सुरक्षित हाथों में है कि इस सदी में क्या अगले ना जाने कितने सदी हो जाएंगे, फिर भी हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री पैदा नहीं होने वाला है। किसी ने कहा था कि जब भी हमारे देश में या तो हमारे इस दुनिया में गलत धारणा से आते हैं लोग और अत्याचार पे उतरते हैं, तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हमारे किसी न किसी देवता का आगमन होता है उसका संहार करने के लिए। बस यही चीज़ है दोस्तों, हमारे देश में भी ऐसे चला आ रहा था। 1947 से कांग्रेस का सत्ता संभालते हुए इतने बरस हो गए हैं और उसके साम्राज्य में हमारे देश में जो चीज़ें हुई हैं, अच्छी चीज़ें तो बहुत कम दोस्तों, लेकिन बुरी चीज़ें इतनी हुई हैं, मैं अगर बताने बैठूंगा तो ये वीडियो कम पड़ेगा आप लोग को, ना जाने कितने दिन लग जाएगा मुझे शूट करने में। लेकिन दोस्तों जो कांग्रेस ने किया तो ठीक है, चलो आज हमारा देश बिल्कुल सही हाथों में है और ये पूरा देश जानता है। और ये 3 बार से हमारे देशवासियों ने ये दिखा दिया है कि देश हमारे सुरक्षित हाथों में है। हम हिंदू एंड मुस्लिम भाइयों को एक साथ होने से तोड़ने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए, कुछ विदेशी विचारधाराओं ने और कुछ देसी ने। इन सब चीज़ों को होते हुए भी हमारे देश के हिंदू मुसलमान भाई लोग ने बहुत हद तक एकजुटता दिखाया और जब भी किसी विदेशी ताकत ने हमारे देश को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा है तो हमारे देश ने एकजुटता दिखाया है दोस्तों। जो है ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश के निवासियों को, जो बेकसूर लोगों को मारा गया, उन लोग को श्रद्धांजलि देने के लिए उन औरतों को, उन महिलाओं को ये एक बहुत बड़ा सौगात समझे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया है, जिस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रख करके 6 तारीख को प्लानिंग रखा गया था मॉक ड्रिल का, जो कि 7 तारीख को एक्सिक्यूट होने वाला था। लेकिन देखिए दोस्तों, हमारे देश का आर्मी और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 6 तारीख को ये अनाउंस किया था कि मॉक ड्रिल होगा 7 तारीख को, कि युद्ध से कैसे बचा जाएगा। लेकिन मुझे हंसी आ रही है ये चीज़ देख करके कि 7 तारीख को एक्सिक्यूट होने वाला था मॉक ड्रिल, 6 तारीख को पाकिस्तान का बैंड बजा दिया गया। पूरे देश ने इस चीज़ का जश्न मनाया। और यहाँ तक कि मैं सुबह जब मैं सोशल मीडिया पे आया तो मुझे देख करके जो सुकून मुझे फील हुआ है ना, मेरे ओठों पे ये जो हंसी है ना, उसी का है। पूरा देश ने मॉक ड्रिल का वेट किया और 6 तारीख के रात को ही बैंड बजा दिया पाकिस्तान को, जिसका हस्र ये वीडियो में आप लोग और ये फुटेज में सब में देख रहे होंगे आप लोग। पूरे देश ने इसका मज़ा लिया। बहुत बड़ा ये ट्रिब्यूट था उन लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए जिनमें उस हादसा में हमारे देश के परिवार के कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाए। दूसरा बात ये है दोस्तों, उसके बाद पाकिस्तानी एक्टर एंड एक्ट्रेस लोग को हमारे देश में बैन किया गया, ये आप लोग सबको पता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। पहला तो स्ट्राइक ये था, डिजिटल स्ट्राइक। उसके बाद वाटर स्ट्राइक दिया पाकिस्तान को, जो इतने सालों से हमारे देश का पानी पी करके हमारे देश पे ही मूत रहे थे वो लोग।
सॉरी कि मुझे बहुत बेचैनी हो रही है इन सब चीज़ों को देख करके। हमारे देश ने ये बहुत ही अच्छे तरीके से इन सब सारी चीज़ों को बैन किया और इन पाकिस्तान के एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड क्रिकेटर्स सोशल मीडिया पे जा करके उन लोग को सोशल स्ट्राइक दिया, सारे लोगों को बैन किया कि हमारे इंडिया में इन लोग को चैनल, इन लोग को किसी भी तरह का काम नहीं दिया जाए। उसका प्रतिक्रिया आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, सारे एक्टर्स लोग मिल करके इसके बारे में, इसके अगेंस्ट में लिखा है। माहिरा खान, जो शाहरुख खान ने जिसका साइन किया था राइस मूवी में, उस एक्ट्रेस ने खुलेआम तौर पे आकर के बोला है जब उसको बैन किया गया उनका इंस्टाग्राम वगैरह, तो पाकिस्तान के सारे एक्टर एंड एक्ट्रेस लोग, क्रिकेटर लोग इसके बीच में आकर के लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन हमारे देश के कुछ एक्ट्रेस लोग भी हैं, कुछ क्रिकेटर्स लोग भी हैं ना, खुल करके समर्थन किया। लेकिन हमारे देश के कुछ एक्टर ऐसे भी हैं, एक्ट्रेस ऐसे लोग भी हैं, मुंह में जाने क्या ठूस करके रखे हुए हैं साले। अभी तक उन लोग ने एक ट्वीट नहीं किया है कि हमारे देश का जो ये ऑपरेशन सिंदूर है, पाकिस्तान के जितना भी ट्वीट आया है अभी तक, उन लोगों को भी अपना प्रतिक्रिया नहीं दिया है। और हम लोग इन सारे एक्टर एंड एक्ट्रेस लोग को पैदा होते ही हम लोग फॉलो करने लगते हैं। वाह। और हम लोग अपने माँ बाप के कमाए पैसे से इन लोग का मूवी देखते हैं, इन लोग को रईस, करोड़पति, अरबपति बनाते हैं, पूरे दुनिया में पहचान दिलाते हैं कि हमारे देश का एक्टर ही है। हम लोग अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल करके इन लोग का मूवी देखने जाते हैं कि इन लोग का बच्चों का भविष्य, इन लोग का भविष्य सुधरे। हम लोग मोटिवेट होते हैं इन लोग का मूवी देख करके। क्या हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ऐसे ही हम लोग एक्टर्स को आदर्श बना लेते हैं, जो कि हमारे देश ने जब भी कुछ बड़ा किया है तो इन लोग के मुंह में क्या ठूसा जाता है कि इन लोग के मुंह से एक वर्ड नहीं निकलता है हमारे देश के लिए कि हमारे देश ने क्या कदम उठाया, हमारे देश के बीच में क्या हो रहा है, हमारे देश का हालात क्या, हमारे देश के बारे में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या चेंजिंग होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। कभी ये साले लोग नहीं बोलते हैं और हम लोग इन लोग को आदर्श मान के बैठे हुए रहते हैं। ये लोग चूतिए हैं साले लोग, ऐसे ही होते हैं लोग। और देखिए पाकिस्तान के एक्टर, एक्ट्रेस लोग, एंकर लोग और क्रिकेटर्स लोग खुले आम आकर के सोशल नेटवर्किंग साइट पे लिखते हैं, ट्वीट करते हैं। और हम लोग, हमारे देश के एक्टर लोग, ये लोग जवाब देना तो दूर, समर्थन करना तो भूल जाते हैं ये लोग। और हम लोग इन लोग को कहते हैं बहुत बड़े एक्टर है ये लोग। शाहरुख खान है ये, आमिर खान है ये, ऋतिक रोशन है ये, करीना कपूर है ये, सैफ अली खान है ये, बहुत सारे, रणबीर कपूर है ये। इन लोग को हम लोग पालते हैं। ये लोग वो सांप है दोस्तों जो हमारे देश में रह करके हमारे देश को और हम सबको खोखला कर रहे हैं। इन लोग को आदर्श नहीं मानना है कभी, क्योंकि आदर्श कहलाने के लिए ना भीमराव अम्बेडकर जो है ना, वो हमारे देश का संविधान लिख के गए हैं। हमारे देश के बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, नरेंद्र मोदी के कट्टर दुश्मन में से एक राहुल गांधी, वो भी आए। प्रधानमंत्री के लिए बारे में ट्वीट नहीं किए वो, लेकिन हमारे देश के आर्मी के बारे में ट्वीट करके गए हैं। कितना अच्छा लग। राहुल गांधी कम से कम सोचे तो कि इस बारे में कम से कम एक ट्वीट तो करें जो हमारे देश के आर्मी ने किया है। लेकिन हमारे देश के लोग जो जिन्हें हम आदर्श मान के बैठे हुए हैं, इन लोग को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है। जो एक बाइकआउट शुरू हुआ था ना सुशांत सिंह राजपूत के टाइम में, वही बाइकआउट शुरू होगा। इन लोग को किसी भी मूवी को, जो लोग देश के बारे में और देश के विचारधाराओं के बारे में और देश के की भी किसी भी सफल ऑपरेशन को लेकर के ये लोग नहीं अगर अपना जस्टिफिकेशन देते हैं, नहीं अगर इसके बारे में कुछ भी अपनी राय नहीं देते हैं, तो इन लोग को बाइकआउट करना है। क्योंकि हम लोग फिर बेवकूफ़ बनते हैं ना, ऐसे लोगों को सपोर्ट करके, ऐसे लोगों को समर्थन करके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही मैं कहना चाहूँगा। मिलते हैं किसी अदर वीडियो पे। अगर आपको लेटेस्ट हमारे देश के बारे में, हमारे देशवासियों के बारे में और हमारे बॉलीवुड एक्टर के बारे में, हमारे देश के क्रिकेटर के बारे में किसी भी तरह का अपडेट अगर आप लोगों को पसंद है देखना, सुनना, समझना, तो हमारे वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़
बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मिलते हैं किसी अदर वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।